जम्मू की रहने वाली छाया रैना ने वेस्ट बंगाल जाकर जम्मू का नाम रोशन किया है। वहाँ पर इंडिया डेफ फिल्म फेस्टिवल में फ़ैशन कैटेगरी में उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और इनकी क्या जर्नी रही है, फ़ैशन में इंटरेस्ट कैसा आया, इस सब पर बात करेंगे छाया रैना से। लेकिन बात करने को लेकर जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनको इंटरप्रेट करेंगी उड़ीसा रैना जो मेरे साथ हैं। शी विल इंटरप्रेट, और इनसे सवाल किए जाएंगे, वो सवाल भी इंटरप्रेट किए जाएंगे और जो जवाब होंगे वो भी इंटरप्रेट कर कर आप तक पहुंचाए जाएंगे। कोशिश रही कि कोई भी कहानी अनकही अनसुनी ना रह जाए। चलिए, तो कंग्रेचुलेट हर, इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। शी गॉट फर्स्ट प्राइज़ और हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ कम्पीट करके शी गॉट फर्स्ट प्राइज़। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हर। थैंक यू। सबसे पहले तो आई वांट टू आस्क हर, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ पर आप गए? क्योंकि जम्मू में अभी भी आप देखें तो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कोई ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ स्कूल्स हैं, वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपकी जो जर्नी थी बचपन से लेके अभी तक की, वो कैसी गुजरी? ये जम्मू में इन्होंने शुरू किया था पंचतीर्थी में, और इन्होंने 10th तक अपना स्कूलिंग किया है। उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर का कोर्स लिया था 2 साल। उसके बाद इनको जॉब नहीं मिल पाई क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती नहीं है ज़्यादातर स्पेशली एबल्ड को। उसके बाद इनकी 2010 में शादी हुई। देन 2012 में इनकी बेटी हुई उड़ीसा रैना। फिर 2019 में एसोसिएशन ज्वाइन किया और यहाँ पे ये और भी स्पेशली एबल्ड लोगों से मिले। ये पहले से ही मिस्टर बान को जानते थे, तो उन्होंने इनकी मदद की और इन्होंने साथ मिलकर एसोसिएशन को बढ़ावा दिया और भी मेंबर्स ने ज्वाइन किया। यहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों को सिखाया जाता था, वर्ड्स सिखाए जाते थे, कि अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई जाती थी। 2023 में यहाँ पे भी एक फ़िल्म फेस्ट हुआ था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें 3 लेडीज़ फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे। बट इनको खुशी हुई कि ये पार्टिसिपेट कर पाए। और अब इस बार 2024 में जब ये वेस्ट बंगाल गए मिस्टर बान और मिसेस बान के साथ, तो वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। बोल रहे हैं कि उधर उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अपना टैलेंट शोकेस करने का, तो इसलिए वो फर्स्ट आए और अभी वो इंडिपेंडेंट है, तो उनको बहुत खुशी हो रही है इस बात की। फ़ैशन और फिल्म में इंटरेस्ट कहाँ से जागा? क्या फिल्म्स देख कर इंटरेस्ट जागा, या फिर वो पहली बार जो यहाँ जम्मू में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला? इनको पहले से ही था, मतलब यूट्यूब देख के इन्होंने सीखा फ़ैशन के बारे में कि क्या क्या होता है, और फिर इनको मौका मिला तो इन्होंने कर दिया वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जानना चाहूँगी कि वहाँ का पूरे इवेंट का एटमॉस्फेयर कैसा था, टू बी अमंग सो मेनी पीपल जो आप ही की तरह हैं, बोल सुन नहीं पाते लेकिन उसके बावजूद भी क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं। इनको बहुत खुशी हुई कि इनके जैसे और भी लोग थे एंड वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। कंपटीशन टफ था? नहीं, टफ़ तो था, पर इन्होंने सबके साथ फ्रेंडशिप रखी, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, तो दे कम्युनिकेटेड एंड इंटरैक्टेड। उन्हें लगा नहीं था कि वो फ़र्स्ट आएंगे, और वो खुश थे अगर बाकी कोई फ़र्स्ट आता, बट जब उनको पता चला कि वो फ़र्स्ट आया तो वो तो बहुत खुश हो गए। तो उनकी जजेस के साथ Q&A हुई जिसमें ये जीत गए, एंड इसको उन्हीं के पॉइंट्स सम अप करके ये जीत गए थे। आई वॉन्ट टू आस्क, टफेस्ट पार्ट क्या था पूरे कंपटीशन का, और सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या लगी वहाँ पर कम्पीट करने में? कंपटीशन का कोई वैसा कोई पार्ट नहीं था, बट ये बहुत खुश है कि ये जीत गए, तो वो हैप्पीएस्ट पार्ट था इनका। और साथ में ये इसलिए भी खुश है क्योंकि ये 45 इयर्स के और इन्होंने मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया और ये जीत गए, और इनकी और भी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, पहचान भरी, तो इनको उसकी भी खुशी है। 45 की एज में मॉडलिंग करना, पहली बात तो ये कि कितना कॉन्फिडेंस चाहिए करने के लिए, एंड सेकंड फैमिली का कितना सपोर्ट था इस चीज़ के लिए व्हेन यू पिक दिस कैटेगरी कि भाई फैशन में जाना है? वो तो बहुत सपोर्टिव थे, वो तो इनको बोल रहे थे कि यू शुड ऑल्सो डू मोर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दैट। इसके साथ साथ में आई विल टॉक टू हर फैमिली एज वेल, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बट फर्स्ट आई वांट टू आस्क कि
लाइक यू सेड कि जम्मू में आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो लगता है कि आज के टाइम में हैज़ समथिंग चेंज्ड, बहुत सारे लॉज आ गए हैं कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स में क्या कहते हैं रिजर्वेशन देनी है, उसके बाद डू यू थिंक एनीथिंग हैज़ चेंज्ड या अभी भी सिस्टम उतना ही मुश्किल है? अभी थोड़ी सी चेंज तो लग रही है, बट कोरोना के बाद से ही मतलब ऐसा हो गया है कि जॉब ही नहीं मिलती थी, क्योंकि वो कहते थे कि आपकी कंडीशन ऐसी है। तो जब ये स्कूल जाते थे, इनको टीचर जो भी सिखाते थे इनको वो समझ नहीं आता था, तो इसलिए सारी टीचर्स जो थे इनको बहुत डांटा करते थे कि इनकी गलती है, इनको समझ नहीं आ रहा, इसलिए इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। बट ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, जो अभी के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अभी के बच्चे हैं, उनको दें। And I want to ask about this association. लगता है इस एसोसिएशन का हिस्सा बनने के बाद कम से कम जो आपकी क्रिएटिव फील्ड में जो आपका इंटरेस्ट है उससे बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, या अगर आप कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं, आर्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम आपको सपोर्ट मिल रहा है? 2019 में जब ये शुरू हुआ था तो इनको सपोर्ट मिला था मिस्टर बान और मिसेस बान का, तो ये बहुत खुश है, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे इंटरेक्शंस होते हैं, यहाँ पे बाकियों को भी सपोर्ट किया जाता है कि वो भी आगे मतलब अगर कोई ऐसा फिल्म फेस्ट हो तो उसमें पार्टिसिपेट करें। अब इनके हस्बैंड से भी बात करेंगे कि आप जानते हैं कि फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आपको कि आपकी वाइफ ने फर्स्ट प्राइज़ लिया है फैशन कैटेगरी में। आई वॉन्ट टू आस्क, 45 की एज में व्हेन शी सेड शी वांटेड टू डू मॉडलिंग, तो आपका क्या रिएक्शन था? ये वीडियो कॉल पे बात करते थे जब ये वेस्ट बंगाल में थे, तो इन्होंने पहले से ही बोल के रखा था कि ये फ़र्स्ट आएंगे, बट वो फिर भी पूछते रहे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बट इन्होंने बोला था कि भगवान चाहते हैं कि आप फर्स्ट आओ, तो वो फर्स्ट ही आए। और ये बहुत प्राउड है कि मतलब इनकी वाइफ 45 इयर्स की फर्स्ट आए हैं। तो शुरुआत से ही जब आपकी शादी हुई उसके बाद से डिड शी स्टार्ट टेलिंग यू कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, या ये सारी चीज़ें बहुत रिसेंटली शुरू हुई हैं? पहले भी उनका इंटरेस्ट था फ़ैशन में, उनका पेंटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, बट फ़ैशन में ज़्यादा था। और इनको अच्छा लग रहा है कि इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और इनकी इंटरेक्शन भी हो रही है लोगों के साथ। आपको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर सोशल मीडिया की वजह से, प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई और नौकरी प्रोवाइड करे, आप जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं और आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं अगर आपके अंदर वो स्पार्क है और उसे आप थोड़ा सा पुश दें? ये बोल रहे हैं कि मोस्टली ये बोला करते थे मिस छाया को कि वो मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाया करे फ़ैशन के बारे में, एक फ़ैशन आइकॉन बने। वैसे तो वो है ही फ़ैशन आइकॉन, बट यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उनके चेहरे से देख सकते हैं कि हाउ एक्साइटेड ही इज़ टू टॉक अबाउट हिज वाइफ, और किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट जो है वो मिला है, जिसकी वजह से छाया रैना ने जो है वो जम्मू का नाम रोशन किया है वेस्ट बंगाल जाकर। अब फाइनल पार्ट जो इतनी देर से मेरे साथ इंटरप्रिटेशन कर रही हैं, छाया जी की बेटी उड़ीसा रैना मेरे साथ है, इनसे अब बातचीत होगी। तो उड़ीसा, यू टेल मी कि मॉम अकेले गए थे वेस्ट बंगाल में, या जैसे आपने कहा फैमिली में से कोई साथ नहीं गया था, डू यू एवर वरी कि वो अकेले जा रहे हैं? इफ़ शी गेट्स नर्वस तो कोई ना कोई होना चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए, या फिर वीडियो कॉल पे यू आर इन टच तो पूरा सुकून है? थोड़ा सा पहले चिंता हुई थी कि मतलब मम्मा अकेले जा रहे हैं, कोई होगा नहीं सपोर्ट करने को, बट फिर मिस्टर बान भी है, मिसेस बान भी है, एंड आई ट्रस्ट देम, तो उतनी चिंता नहीं हुई, एंड आई वॉज श्योर दैट शी वुड विन इन दैट कॉम्पिटिशन। एंड जब वो इस तरीके से क्रिएटिव कोई एक्ट कर रहे होते हैं, फैशन में कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या मॉडलिंग कर रहे हैं, तो आप कितना साथ देते हैं? और आप लाइक आर यू मेकिंग वीडियोज़, आर यू ऑल्सो हेल्पिंग हर आउट, या फिर यू आर ओनली देयर देखने के लिए कि यार मॉम तो सब कुछ खुद कर रहे हैं बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर? बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है मैंने इनकी एज अ फैशन आइकॉन। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए, एंड मैं इनकी वीडियोस बनाती हूँ जब भी ये कोई भी छोटा सा एक्ट करते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हर। एंड आपको भी लगता है कि इस टाइम में कि अब
इस एसोसिएशन की वजह से, द एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड एफेजिक जो जम्मू में खुली है, कोई ना कोई एसोसिएशन या कोई ना कोई ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी अगर दे तो अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि आप ज़िंदगी में फिर कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी सपोर्ट के बगैर जो है इंडिविजुअली कुछ कर पाना 10 टाइम्स और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक इस एसोसिएशन ने बहुत मदद की है मम्मा पापा की। उनको मतलब वो पहले किसी के साथ इंटरेक्शन उतना करते नहीं थे क्योंकि जो लोग थे उनको साइन लैंग्वेज आती नहीं थी, तो अभी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने जैसे सेम लोगों के साथ कर रहे हैं, और अभी तो और मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बाहर जाते हैं, गेम्स खेलते हैं। फिल्म फेस्टिवल अभी होने वाला है 2025 में जनवरी जम्मू में, तो ऑफ कोर्स बहुत खुश होते हैं ये लोग। तो आप भी एक यंग इंटरप्रेटर हो। आई रिमेंबर व्हेन आई मेट उड़ीसा लास्ट ईयर एक इवेंट में, तो शी वाज इंटरप्रेटिंग जो भी वहाँ पर बातचीत हो रही थी। तो हाउ डज़ इट फील फॉर यू कि लोगों को एक भाषा आती है, दूसरी भाषा आती है, बट यू नो साइन लैंग्वेज, जिससे आप उन सभी लोगों से बात कर सकते हैं जिनसे अक्सर लोग बात नहीं कर पाते। आई एम प्राउड क्योंकि क्या होता है, कभी पब्लिक प्लेस होता है तो कभी ऐसे बात करनी होती है प्राइवेट बात, तो वी कैन से थ्रू साइन लैंग्वेज, एंड कोई और समझने वाला है नहीं क्योंकि लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं चाहती हूँ लोग इंटरेस्ट बनाए इसमें ताकि वो और भी ऐसे लोगों की मदद कर सके। तो एक सीक्रेट लैंग्वेज है जो उड़ीसा को आती है। ये इंटायर स्टोरी आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये कि किसी की भी ज़िंदगी में कोई विक्ट्री होती है, कोई विन होता है, तो उसे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये कि जब आपको ज़िंदगी में क्रिएटिविटी होने के बावजूद भी, टैलेंट होने के बावजूद भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन प्लेटफॉर्म जब आपको मिले तो उसके बाद आप क्या कर दिखाते हैं, वो उससे बड़ी विक्ट्री होती है। और जो स्टोरी है छाया रैना की, जो मॉडलिंग भी कर रही हैं, फैशन में इंटरेस्टेड हैं और इंडियन डेफ फिल्म फेस्टिवल में हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ कम्पीट करने के बाद फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने ली है, वो स्टोरी आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में जब उनका कोई बच्चा है, उनका कोई फैमिली मेम्बर है जो बोल सुन नहीं पाता, तो अक्सर इग्नोर किया जाता है उनके इंटरेस्ट को। देखा जाता है कि वो पढ़ाई में अच्छे हैं या नहीं हैं। अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है कि उनके और भी कोई टैलेंट हो सकते हैं, और भी कोई इंटरेस्ट हो सकते हैं जिन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो छाया जी के लिए सबसे अच्छी बात तो ये कि फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि आप देख सकते हैं कि उनकी बेटी हर एक बात उनकी इंटरप्रेट करती है, उनको उनकी वीडियोज़ बनाती है, उन्हें सपोर्ट करते हैं। और उनके हस्बैंड को उनसे भी ज़्यादा यकीन था कि वो जाएंगी, कम्पीट करेंगी तो फर्स्ट प्राइज़ जीत कर लाएंगी।